सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बेटा पूछो। अगर हम सिक्योरिटी गार्ड को वॉचमैन बोलते हैं तो फिर घड़ी बेचने वाले को क्या बोलेंगे? अरे भाई तू छोड़, मैं पूछता हूँ। सर अगर धूप में पानी सूख सकता है तो पसीना क्यों नहीं? और तो और सर, अगर हम कहते हैं कि जल ही जीवन है तो जल में डूब के लोग मर क्यों जाते हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे बेटा ये तो कहावतें हैं, रियल में थोड़ी ना ऐसा कुछ होता है। वो सब छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। भाई लगता है सर को कुछ नहीं आता है, फालतू हम लोग पढ़ने के नाम पर पैसा वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ भाई तूने सही कहा, चलो कहीं और पढ़ेंगे। हाँ चलो। स्क्रीन पर दिखने वाला ये वायरस जो कोरोना वायरस से भी खतरनाक है, लगभग 2012 से ये वायरस फैल रहा है। पहले इसका असर सिर्फ साउथ कोरिया में ही था, पर धीरे धीरे वो इतना बढ़ गया कि वो पूरी दुनिया में फैलने लगा। जो इस वायरस के संपर्क में आ रहे हैं वो पूरा इससे संक्रमित हो रहे हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, सैनिटाइजर या मास्क कुछ भी इस पर असर नहीं कर रहा है, और इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है जिससे आप संक्रमित होने के बाद इससे बच सको। अगर एक बार आप इसके संपर्क में आ गए तो इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाउ डज दिस वायरस स्प्रेड? नंबर 1, इंस्टाग्राम से ये वायरस सबसे ज्यादा फैलता है। नंबर 2, अगर आपको स्क्रॉल करते करते 2-3 रील इसकी दिख गई, फिर इसके संपर्क में आने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे ही पूरी दुनिया में ये वायरस बच्चों से लेकर बड़े तक सब में फैला है। नंबर 3, ये वायरस सबसे ज्यादा ये टाटा माइक मुख से फैलता है। इससे हम वायरस से ज्यादा संक्रमित हो गए। इस वायरस से कैसे बचे? हैक। नंबर 1, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो। हैक। नंबर 2, अगर आप इस वायरस से संक्रमित हो ही गए हैं तो सॉरी, अब इसका कोई इलाज भी नहीं है, कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बनी है जो आपको इससे बचा सके। लड़की बकरा खाती हुई क्या ही लगेगी? नाम ले आप लोग बकरा नहीं खाए कभी? I don't like it. I don't like बकरा। हाँ मैं रेगुलर खाना नहीं खाती, मुझे देसी खाना जहर लगता। बिरयानी। No please, such a turn off. सारा कुछ जब सड़ जाता है निहारी, तो Ew! ओजरी, No! दाल चावल। Please! शादी ब्याह बारात में जाने से पहले मेरे घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। मेरे मम्मी पापा एक दूसरे का सर फाड़ने लगते हैं। ये मेरा बाप चिल्लाने लगेगा, जल्दी करो, तैयार नहीं हुए, निकलो घर से, लेट हो रही है, जल्दी करो। अरे लैटरिन लगी है क्या आपको? टट्टी अटकी है क्या आपकी? इतनी जल्दीबाजी कर रहे हो? अरे इतनी जल्दीबाजी तो साला दूल्हा नहीं करता जितनी जल्दीबाजी मेरा बाप करता है। दूल्हे से ज्यादा एक्साइटमेंट तो इनको होती है, ऐसा लगता है शादी इनकी हो रही है। वहाँ मेरी मम्मी का मेकअप खत्म नहीं हो रहा है, कभी लिपस्टिक, कभी नेल पॉलिश, कभी पाउडर, कभी आईलाइनर। अरे इतना मेकअप तो दुल्हन भी नहीं करके आती जितना आप करके जा रहे हो। वहाँ चेहरे पे पेंटिंग हो रही है या मेरा बाप चिल्ला रहा है, अरे मेरा जूता कहाँ है, रुमाल कहाँ है मेरी? मेरे को धमका के पूछ रहे हैं जुराब कहाँ है मेरी, बता। अरे मेरे को क्या पता कहाँ है जुराब आपकी? क्या आधी रात को जुराबे सूंघता हूँ मैं सबकी? वहाँ शादी हो रही है, मेरे घर में तलाक हो रहा है, वहाँ डीजे बज रहा है, यहाँ एक दूसरे के रैपटा, वहाँ बराती खाना पेल रहे हैं, यहाँ मेरा बाप मेरे को पेल रहा है। दिमाग खराब कर दिया पूरा। 1 घंटे पहले घर से निकल जाएंगे, जाके पहुंच जाएंगे शादी में, अभी तक बारात वाले नहीं आए, ये बैठे हुए हैं। अच्छा आए नहीं क्या अभी? अच्छा आते ही होंगे आते। अरे तो आप क्यों आए? स्क्रीन पर दिखने वाला ये वायरस जो देखने में बहुत छोटा दिख रहा है, पर यह जानलेवा जीमिन नामक अति घातक वायरस जो लगभग 2013 से फैल रहा है, जिसके संपर्क में आप गलती से भी आ गए तो फिर इससे बचना मुश्किल है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। इसके संपर्क में आने के लिए सिर्फ उसका काइंड नेचर ही काफी है। ये वायरस और ये वायरस दोनों साथ मिलके एक खतरनाक वायरस बनाते हैं जो बिल्कुल ही जानलेवा है। इसके संपर्क में आने से इंसान टॉक्सिक हो जाता है, और ये दोनों वायरस आर्मी नामक जीव को टॉक्सिक बना के गायब हो जाते हैं। ये जानलेवा वायरस कैसे फैलता है? आपको इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते ये वायरस के क्यूट मोमेंट्स जरूर आएंगे, और तभी आप सीधा इसके संपर्क में आ जाएंगे। फिर आपको ये यूनमिन नामक वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी पाने की तीव्र अभिलाषा होगी, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे इस वायरस ने आपके दिल और दिमाग पे असर किया है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। सुबह की शुरुआत हुई सिट्रॉन टी पीकर, फिर मैंने किया थोड़ा वर्कआउट और डाली इंस्टा में स्टोरी। आदत से मजबूर लास्ट में मैंने बिगाड़ा मुंह। फिर मैंने किया बिना वजह 1 मिनट का लाइव, आर्मी को नोटिफिकेशन मिले उससे पहले किया लाइव का एंड। फिर मैंने खुद की ही फैंडम को किया रोस्ट, और फोन ज्यादा चलाने को लेके नामजून ह्यूंग से की पूरे आर्मी समाज की शिकायत, और खुद 4 घंटे चलाया पिंटरेस्ट। फिर मैंने इंस्टा पे एक साथ 10 पोस्ट करके किया पूरे आर्मी समाज को खुश, कॉन्सर्ट में बनियान पहन के जाता। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए यूंगी ह्यूंग को किया परेशान। फिर की फॉर्मल शूट में डांस प्रैक्टिस बिकॉज माई लाइफ माई रूल, और फिर कॉफी पीने वाले सब लोगों के सामने बिगाड़ा मुंह, और खुद किया कॉफी का एड, और सारे जहां की ब्रांड का बना ब्रांड एम्बेसडर, और घर आके सो गया। मतलब आप इतने सुंदर कैसे हो? लाइन मार रहा है क्या? ऐसा हरकत मत करो, मैं खुश हो जाती हूँ।
पर जब से देखा तुझे जो हुआ नहीं। आज मैं आपको बताऊंगी आप जंगकुक से शादी कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। सुनिए, शाम को मेरी बहन आ रही घर पे। हाँ तो बढ़िया बात है, वो तो कई दिनों बाद इस घर में रौनक देखने को मिलेगी। हाँ जैसे मैं तो मातम करके रखती हूँ ना, उसे मातम नहीं तांडव कहते हैं। क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं जरा मार्केट से रूम फ्रेशनर लेकर आता हूँ। ये थोड़ा ऐसे लगता है मुझे। क्यों, रूम फ्रेशनर की क्या जरूरत है? तुम जो अपने सर में सड़ा हुआ तेल लगा के घूमती हो ना, जिसमें से मरे हुए चूहे जैसी स्मेल आती है, उससे पूरा घर स्मेल करता है। मैं तो सहन कर लेता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कोई दूसरा भी सहे। अच्छा, शादी से पहले तो तुम्हें मेरे मोजे में से भी खुशबू आती थी। जब मैंने ये बोला था ना, उस टाइम पे मुझे जुकाम हो रखा था, मेरी नाक बंद थी। अच्छा अब नाक खुल गई तुम्हारी? अब तो आंख भी खुल गई। तुम्हें क्या लगता है हर वक्त मैं कलिश करती हूँ? अच्छा ये बता था तुम्हें, इतनी समझदार लगती तो नहीं थी तुम। अच्छा सॉरी, हो गई गलती, कोई नहीं, होता रहता है। तुमसे शादी कर गई, अब पछताने से क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। क्यों बहन, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया। उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरी बहन का दिल तोड़ा। तू चल मेरे साथ भी बात करता हूँ। ओ जीजा जी, तुमने ऐसा क्या किया मेरी बहन के साथ जो ये घर छोड़ के जा रही है? वो ने इसने मुझे किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते हुए देख लिया था। क्या तुम मेरी बहन को धोखा दे रहे हो? तो शर्म भी नहीं आ रही ऐसे बोलते हुए? कौन है वो लड़की? नाम बताओ मुझे उसका, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया। दांत तोड़ दूंगी मैं जाके उसके। वो तो तुम्हारी बहन को पता होगा ना, वो सपना तो उसने देखा है। तो मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है। ये लो जो तुमने मंगाया था, मैं ले आया हूँ। अरे लेकिन यूंगी ये तो एक्सपायर्ड है। तुम कितने भोले हो, तुम्हें तो कोई भी बेवकूफ बना देता है। हाँ लेकिन शुरुआत तो तुम्हारे घर वालों ने की थी ना। गाय गाय बोलकर नील गाय पकड़ा दी थी मुझे, और साथ में ये भी नहीं बताया कि ये सींग भी मार देती है। मेरे को ना फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। और खबरदार तुम मेरे घर वालों के बारे में कुछ भी बोला तो वो लोग बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं तुम्हारी। हाँ तो इज्जत तो करेंगे, उन्हें तो पता है क्योंकि यही वो महान इंसान है जिसने हमारे घर के तूफान को संभाल रखा है। ज्यादा ना खुशी करने की जरूरत नहीं है। किस्मत वाले हो जो तुम्हें मेरी जैसी मासूम सी लड़की मिली है। कोई मिल जाती है ना तेज तर्रार, तब पता चलता तुम्हें। हैं क्या सच में? तुमसे ऊपर भी मॉडल आते हैं। देखो बाहर 2 CCTV कैमरा बैठे हुए हैं, इनको चले जाना तो पहले अंदर, फिर चली जाना तुम। अरे बैठी है तो बैठी रहने दो, मुझे क्या करना है इनका? मैं क्या डरती हूँ इनसे? अरे मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि तू इनके सामने से जाएगी, फिर तुझे हर बात का जवाब देना पड़ेगा। जवाब तो मैं दूंगी इन लोगों का आज बढ़िया सा, फिर कोई नहीं टोकेगी मुझे। देख ले, मर्जी है तेरी। आज तो पूरी तैयार शैयार होकर निकली हो, क्या बात है? जी आंटी जी, सब्जी वाला धनिया तभी फ्री में देता है जब मैं तैयार होकर जाती हूँ। अच्छा तो सब्जी मंडी जा रही है मतलब? नहीं आंटी जी, मैं तो चांद पे जा रही हूँ, ऑटो नहीं मिल रहा था इसलिए मैं पैदल निकल गई। तो ये साथ में बैग लेके जाएगी चांद पे? नहीं नहीं, मैं तो साथ में बैंक लूटने जाऊंगी इसलिए साथ ले रखा है। और बताओ आंटी जी, घर में सब बढ़िया? हाँ हाँ सब ठीक है। लगता है इंटरव्यू खत्म हो गया, तो मैं चलती हूँ। मैं स्मार्ट हूँ, मैं लंबा हूँ। मैं हैंडसम हूँ, मैं लंबा हूँ। मैं गोरा हूँ, मैं लंबा हूँ। मैं अमीर हूँ, मैं लंबा हूँ। मेरे पास बॉडी है, मैं लंबा हूँ। शिट, हट बोन। आज इनोसेंट आर्मी आपको बताएगी आप BTS मेंबर भी से शादी कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल फेस, लॉन्ग हेयर, डबल आईलिड्स, अच्छी फैशन सेंस, पैसे बचत करने की स्किल, अच्छी कुकिंग स्किल, सारे जहान के कोने कोने में उपस्थित आर्मी का हेट सहने की हिम्मत, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 बच्चे पैदा कर सको। इतनी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। मम्मी घर आ गई हूँ मैं। आकर के हम पहचान किया। कहाँ गई थी? 7 बज रहे, टाइम देखा तूने? तो क्या हुआ मम्मी? मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए गई थी। फिल्म तो तेरा बाप दिखाएगा आज तुझे। पापा की ड्रामे तो सिर्फ आप ही देखिए मम्मी, मुझे उनकी मूवी देखने का कोई शौक नहीं है। एनीवेज, एक्सक्यूज मी। देख लो लड़की पढ़ लिख के आवारा बन गई है, इसको सोलो ट्रिप पे जाना है। हमारे घर की लड़कियां नहीं जाती सोलो ट्रिप पे। ओहो मम्मी, आपके घर की लड़कियां कॉलेज तक तो जा नहीं पाई, सोलो ट्रिप पे क्या खान जाती? मम्मी देखो पूरा दिन मेकअप करा लो बस इससे, कभी घर का काम भी कर लिया कर। एक्सक्यूज मी, ये मेकअप नहीं है, स्किन केयर कहते हैं इसको। अनपढ़ गंवार, नल्ले भिखारी, तुझे क्या पता होगा? जबान तो देखो इसकी कैची की तरह चलने लगी है। भूल गई क्या मम्मी? कैची काटती भी है। काटू? तेरी जैसी हरकतें हो गई है ना, ऐसी लड़कियों को अपने घर की बहू नहीं बनाता। मम्मी, किसी के घर की बहू बनना किसको है? मैं तो अपना घर बनाऊंगी और वहाँ एक कमरा आपके लिए भी छोड़ दूंगी। वैसे भी भाई की वाइफ इतनी टॉक्सिक सास के साथ तो रहेगी नहीं ना। घूमने जा रही हूँ मैं। अरे ऐसे कैसे जा रही है? ढंग के कपड़े पहन के जा, सारे सोसाइटी के लड़के तुझे ही देखेंगे। तो लड़कों को बोले ना मुझे ना देखें। मुझे क्या बोल रही हो? तू जाके दिखा इसे।
जाओ और हल्का फील करो। जी थैंक यू सर। बैठ जाऊँ? हाँ बेटा बैठने का फुल फॉर्म मैं खड़ा हूँ। मैं अगर इस पर बैठ जाऊँ कुत्ते का बच्चा, इंसान ही नहीं हूँ मैं। बेटा इट्स ओके, नहीं मैं खड़ा ही सही हूँ। इजी बेटा, चलिए ठीक है। क्या मैं जान सकता हूँ आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया था? सर जी चिकन। चिकन में कितना प्रोटीन हो? मट्टी खाई थी क्या? हाँ मैं सुबह 4-5 चम्मच मट्टी खाता हूँ। माँ खराब हो जाएगा मैं माँ। अच्छा तो बेटा तू ये बता दाल में कितना प्रोटीन होता है? सर मैं दाल नहीं खाता हूँ। अच्छा तो तुम दोपहर में दाल नहीं खाते हो? जी सर। वो क्या ना सर दोपहर में 2 बजे के बाद ना मेरे अंदर डीजल पड़ता है। अरे किसने भेज दिया अंदर? सॉरी सर जी, बकवास बात कर रहे हो तुम? नहीं नहीं सर जेन्युइन बात कर रहा हूँ। अच्छा तो जेन्युइन की स्पेलिंग बताओ। बकवास ही कर रहा हूँ जी मैं। हमारा तो पूरा खानदान ही बकवास करता है। तेरी साली डंडा कहाँ है मेरा? सुबह 8 बजे, दिन के 11:15 बजे, दोपहर 3:45 बजे, रात 8:15 बजे, रात 11:15 बजे, रात 11 बजे। लो देखो अब एक और पार्सल। हर रोज एक पार्सल आ जाता है, पैसे के पेड़ भोगते हैं। मोची, ये तुम्हारा फिर से एक और पार्सल आ गया। खत्म। सुनो क्या क्या बोल रही हो? पड़ोसन का डिवोर्स हो रहा है। जब शादी हो रही थी ना मैंने तभी बोल दिया था कि किसी अच्छे इंसान से शादी कर। मेरी युंगी जैसे इंसान से। तुमने युंगी का नेचर नहीं देखा? हर वीकेंड पे मुझे घुमाने लेके जाता है। और तो और जब मेरे पार्सल आते हैं ना तो पेमेंट भी खुद ही कर देते हैं मेरे बिना कुछ बोले। इतना अंडरस्टैंडिंग इंसान किसको और कहाँ मिलेगा यार? कसम से यार बड़ा बुरा लग रहा है मुझे पड़ोसन के लिए। काश मेरे जैसी युंगी को पसंद करती तब उसे पता चलता कि एक अच्छे इंसान के साथ रहना कैसा होता है। पता नहीं कैसे इंसान को पसंद कर लिया उसने। शाबाश बेटा। अरे मोची एक ही पार्सल आया आज तुम्हारा? हाँ। अरे तुमने पे कर दिया था ना? हाँ बिल्कुल पे कर दिया। देखो तो होंगी एक ही पार्सल आया मुझे, उस पे भी डांट पड़ी है। मेरे युंगी जैसे इंसान सबको मिले। मैंने कर्म करे गलत कर्म करे। गुड मॉर्निंग, उठ गया? चलिए अब जल्दी से उठ जाइए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अबे ओ पति की औलाद, तुझे क्या लगा तुझे मैं इतनी प्यार से उठाऊंगी? 11 बज रही है, कोई समय उठने का? उधर तुम्हारे घर वाले मेरे कपड़ों का फैशन देखकर तड़पड़ा उठे। उठकर संभालो उन्हें। नॉनसेंस। मोची तुम पागल हो गई हो क्या? किसी को कुछ भी बोल देती हो। मेरी माँ ने सिखाया था ऐसी बानी बोलिए कि जमकर झगड़ा हुए, सुनने वाला भी 4 दिन सिसक सिसक के रोए। वरना लड़ने का क्या फायदा? मुझे अगर किसी ने काम के लिए बोला ना तो मैं उसकी खाल खींच के रख दूंगी। पहले से समझा लो अपने घर वालों को। अरे अरे देखो तो बहू की तो कैची जैसी जबान चलती है, कितना बोलती है। मम्मी जी बहू तो सब कुछ सुनकर सह लेती है, लेकिन जब बहू बोलती है तो किसी में सहा नहीं जाता। ऐसा क्यों? तुम दिन भर घर में रहती हो फिर भी घर साफ नहीं है। ओह अच्छा बिलौटे, उस हिसाब से तो तुम भी दिन भर ऑफिस में काम करते हो, फिर हम अभी तक अमीर क्यों नहीं है? करोड़पति। युंगी चल एप्लीकेशन सुना। मैडम जी कौन सी एप्लीकेशन सुनाऊं? तो छुट्टी के ऊपर सुना दे। मैडम जी आप छुट्टी दे दी कब हो? जी छुट्टी की एप्लीकेशन सुनाओ। अरे तो बुखार की एप्लीकेशन सुना दे। मैडम जी मुझे बुखार नहीं आता, तो बुखार की एप्लीकेशन क्यों सुनाऊं? अरे तो पेट दर्द की सुना दे। मैडम जी मैं क्या प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे पेट में दर्द होगा? अच्छा तो एक काम कर अपने बड़े भाई की शादी के ऊपर सुना दे। मैडम जी मेरा तो कोई बड़ा भाई नहीं है, घर में तो सबसे बड़ा मैं हूँ। अरे तो अपनी बहन की शादी के ऊपर सुना दे। मैडम जी बहन की शादी तो 2 साल पहले हो गई, इसके ऊपर क्यों सुनाऊं? अच्छा तो चल एक काम कर तो अपने मामा के घर जाने की एप्लीकेशन सुना दे। मैडम जी मामा के घर जाने की एप्लीकेशन नहीं सुना सकता क्योंकि हम अपने मामा के घर नहीं जाते हैं, उनसे मेरे मम्मी पापा की लड़ाई हो गई है। अरे तो अकल से पैदल बिलौटे, जो तुझे आती है वही सुना दे। मैडम जी मुझे तो सारी एप्लीकेशन आती है, आप बताओ मैं कौन सी सुनाऊं? पापा आपको पता है मैं आपसे जब चाहूँ तब नो बुलवा सकता हूँ। अच्छा बेटा ये तो डिपेंड करता है कि शर्त क्या है, तब मैं डिसाइड करके बताऊंगा। अगर आपने मुझे नो नहीं बोला तो मैं आपको 2000 रुपीज दूंगा। तो फिर बेटा मैं नो बोलूंगा ही नहीं। वो तो देखेंगे पापा, आगे आगे देखो होता है क्या। अच्छा बेटा अगर तूने मुझसे नो बुलवा लिया तो मैं तुझे 3000 रुपए दूंगा। बहुत अच्छा लगेगा। चलो पापा शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपका ये है, आपके पास 2 कार है, एक BMW और दूसरा मर्सिडीज, और आपको मम्मी के साथ जाना है ड्राइव पे। अच्छा तो आप चूज करो आपको कौन सी गाड़ी में जाना है। BMW। अच्छा ठीक है, अब आप पहुंच गए स्क्वायर पे। वहाँ आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन, आप राइट जा सकते हो और लेफ्ट जा सकते हो। तो आप कहाँ जाओगे? राइट और लेफ्ट का क्या ही लेना देना, मैं तो राइट ही जाऊंगा। अच्छा ठीक है आप राइट जाओगे। वहाँ तुम्हें एक राइट में खड़ा हुआ इंसान मिलेगा, उसने पूछा आपसे एक क्वेश्चन, क्या आप फॉरेन रहते हो? तो आपका क्या आंसर होगा? तू मुझे घुमाने की कोशिश कर रहा है। मैं उससे बोलूंगा कि मैं अपने घर में इंडिया में रहता हूँ। सच बताना पापा आपने पहले ये गेम खेला है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। लो बोल दिया। लो मेरे 3000 रुपए, पार्टी करने जाना है। क्योंकि मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। अच्छा तो पूछो ना। इमेजिन करो मैं दुनिया की सबसे हॉट लड़की हूँ। अरे तंगी इसमें इमेजिन क्या करना? तुम हॉट, बम, पटाखा, गॉर्जियस, इंग्लिश में जितने वर्ड यूज होते हैं सब तुम ही तो हो। अच्छा तो आप सेकंड क्वेश्चन बताओ। इमेजिन करो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हें आके प्रपोज करती है। अरे आंसर तो तुम ही हो, क्योंकि सबसे ज्यादा खूबसूरत तो तुम ही हो मेरे लिए, तो मेरा आंसर तो तुम ही हो।
सच्ची सच्ची बताओ किस लड़की के साथ रहे हो तुम? नहीं तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे धोखा ना दे रहा हो, वरना तुझे कैसे पता मेरे सारे सवालों के जवाब? क्योंकि पढ़ा लिखा हूं ना मैं। जस्ट शट अप। डिप्रेशन। एक दिन बिरजू को बैगी क्लोथ्स में देख गंजी चुड़ैल उसके प्यार में गिर जाती है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिरजू को अपने प्यार का इजहार करने जाती है, पर अल्फा मेल बिरजू गंजी के प्यार को ठुकरा देता है और बोलता है, मैं गंजी लड़कियों से बात नहीं करता। बिरजू के रिजेक्शन से गंजी चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो अपने प्यार का इंतकाम लेने का निर्णय लेती है कि वो गाँव की सभी लॉन्ग हेयर बैडीज को अपने जैसा कर देगी और इसके चलते पूरे गाँव में उधम मचाना शुरू कर देती है। इस गंभीर स्थिति को देख गाँव वाले नायिका बेब को बुलाते हैं और बेब आके गंजी चुड़ैल को चमत्कारी हेल्दी हेयर हैबिट समझाती है कि हेल्दी बालों का राज 3 स्टेप प्रोसेस है। ट्रीट, वॉश, नरिश। नायिका बेब के बताए 3 स्टेप हेयर रूटीन यानी कि ऑयलिंग, शैम्पू एंड सीरम फॉलो करने के बाद कुछ महीने में गंजी चुड़ैल के बाल वापस आ जाते हैं। अब गंजी चुड़ैल लंबे बाल वाली चुड़ैल बन जाती है और बिरजू को अपने काले घने बालों से आकर्षित करती है और कहती है, इफ यू डिडंट लव मी एट माई गंजी एरा, यू डोंट डिजर्व मी एट माई लॉन्ग हेयर एरा। उस दिन के बाद गंजी चुड़ैल लाइफ में खुश रहने लगी और उसका मेन कैरेक्टर लाइफ जीने लगी। वी के हेयर स्टाइलिस्ट, तुम ना मुझे कहीं रास्ते में दिख मत जाना नहीं। मतलब ये कौन सी हेयर स्टाइल है भाई, प्लीज इसका नाम तो बता दे। 440 वोल्ट का झटका देके इसे फोटो शूट के लिए बिठाया है। ऐसा लग रहा है वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन को झाड़ू बना के रख दिया है। और भाई लिप बाम लगाने को क्यों मना किया था? कैसे लिप्स ड्राई हो गए हैं, बीमार दिख रहा है। सालों तुमने सच में इसे थोड़ा सा झटका तो नहीं दिया ना? बेचारा अबला मर्द कुछ बोलता नहीं तो कुछ भी बना देने का। डियर हेयर स्टाइलिस्ट, आप मुझे मिल मत जाना कहीं रास्ते में। सुबह की शुरुआत हुई जबरदस्ती उठने और म्याऊ म्याऊ करने से। फिर मैंने पिया एक ग्लास ऑरेंज जूस। पूरी दुनिया के कोने कोने से आए हुए रिश्तों को किया रिजेक्ट और फिर से सो गया। फिर उठकर मैंने खाए 2 किलो टैंजरीन। लाइव के लिए चिल्लाते हुए पूरे आर्मी समाज को इग्नोर करके जीमीन के घर रात के 3 बजे जाके बजाया गिटार। फिर लाखों साल बाद आ गया लाइव में आर्मी समाज के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए लाइव में साथ रखा मेरे बेटे जैसे बिल्ले को। जहां जहां कंपनी ने मेरे फोटो मांगे वहां दिया शुगर के फोटो और आर्मी समाज को दिया एक नया मीम। कभी लाइव ना आने की खाई कसम और लिया कुछ पुराना बदला। हेटर समाज को दिखाई अपनी औकात। वी को दिन में 100 बार बोला हाजमा। फिर किया आई डोंट केयर का दिखावा और फिर से सो गया। सुबह उठ के मैंने सबसे पहले डाइटिंग के चलते पिया सिर्फ 1 कप कॉफी। फिर मैंने जंकू के मुंह से हजारों लैंग्वेज में सुना, बौना पर छोटा समझ के किया, गुस्से को कंट्रोल। फिर दोपहर को डाइटिंग के चलते मैंने खाए सिर्फ 3 बर्गर और 1 प्लेट पास्ता। यूंगी ह्यूंग के साथ रहकर उसके जैसे ही बनने की खाई कसम और आर्मी को तरसाया एक लाइफ के लिए। किसी के बाप से न डरने वाले यूंगी ह्यूंग पे उठाया हाथ और जबरदस्ती लगा वाई स्टोरी और जलाया पूरे आर्मी समाज को, क्योंकि लेकिन बस मेरे बुलाने पे आएगा। आर्मी और अपने ही मेंबर से सुने मेरी हाइट के मीम्स। आर यू श्योर में गरीब होने की दमदार एक्टिंग करने के बाद पोर्चुगल जाते वक्त पहना लाखों का शूट। फिर जो मेंबर्स परेशान थे उसे हग करके किया कंफर्ट। इंस्टाग्राम में व्हाट इज लव सॉन्ग की स्टोरी बिना सॉन्ग लगाए डाली, फिर डिलीट करके फिर से लगाई सॉन्ग के साथ स्टोरी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लाची मुलाला।